चैट बॉक्स में नाम लिखो, टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। चलो तो फिर लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट किया था, एक ही क्वेश्चन किया था, फटाफट वहां से स्टार्ट कर ले, ठीक है। एक्सरसाइज है 7.10, कुछ नया है नहीं, मतलब जो आगे हमने देख लिया है बस वही हमें सॉल्व करना है। चलिए एक ही मिनट, कोई आया है लगता है। ओके तो चलिए स्टार्ट कर ले। ओके 1 2 3 3 लोग हैं अभी। ओके चलिए ज्वाइन हो चुके। यस 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 यस। ओके चलो तो फिर हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट कर लिया है। ओके पार्टिसिपेंट नाम लिख लेना अपना चैट बॉक्स में। एक्सरसाइज 7.10 है। क्वेश्चन नंबर 1, जो भी मेथड्स है वो ऑलरेडी हमने आगे देख लिया है, बस वही हमें रिवाइज करना है और लास्ट में लिमिट रखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x upon x square plus 1। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने करवा लिया था आपको। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आपको सेट करना है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस 1। ओके फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आंसर क्या होता है भाई? लॉग मॉड्यूलस फंक्शन, मतलब कि 1/2 लॉग मॉड्यूलस डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट 0 to 1। नाउ हमें लिमिट रखनी है अपर माइनस लोअर। x की जगह अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, दैट मींस log 2, माइनस x की जगह 1 0 रखेंगे तो 0 + 1 1, log 1 होता है 0, है ना, log 1 मिल जाएगा हमें 0। तो आंसर आएगा 1/2 log 2, या फिर क्या लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं? log रूट 2 लिख सकते हैं। ओके 1/2 ऊपर जाएगा, दैट मींस 2/1/2, और वो होता है √2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में ध्यान रख लेना, लिमिट है आपको दिया हुआ है 0 से π/2 √of sin phi cos raised to 5 5d5। ओके ना, क्या बताया था आपको? जब भी साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में आए, पावर देखनी है, ऑड पावर जहां पर हो वहां पर थोड़ा सा स्प्लिट करना है। तो देखो भाई 0 to π/2 एज इट इज, √of sin phi cos raised to 5 की जगह हम लिखेंगे cos raised to 4 और cos phi, और d5 तो ऑलरेडी है। ओके ना, अब cos phi d5 है, दैट मींस हमें साइन को लेना है t, तो ये cos raised to 4 की जगह क्या लिखना था? क्या लिखना है भाई? cos raised to 4 की जगह 1 minus sin square whole square। ओके चलिए cos raised to 4, दैट मींस cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर मींस 1 minus sin स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ओके ना, तो cos raised to 4 मतलब 1 minus sin स्क्वायर और रेस्ट टू में लगेगा स्क्वायर और साथ में रहेगा cos phi d5। नाउ सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है साइन के फॉर्म में यहाँ पर दोनों जगह, तो हम ले सकते हैं sin phi इज इक्वल टू t। चलिए sin phi इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लेने के बाद साइन का होता है cos phi, phi का हो जाएगा d5 एंड t का हो जाएगा dt। नाउ ये डेफिनेट इंटीग्रल है जिसके अंदर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। लिमिट आपको दिया हुआ है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू phi था इंटीग्रेशन, तो लिमिट वो phi की थी, phi इज इक्वल टू 0 है, एंड सेकंड थिंग phi इज इक्वल टू π/2। ओके लिमिट किसकी होती है? जिसका रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर phi के रिस्पेक्ट में तो phi की वैल्यू थी, वो वाली वैल्यू को हमने t के फॉर्म में अज्यूम किया हुआ है। अब t इज इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है भाई? sin phi लिया हुआ है। नाउ ये लिमिट यहाँ पर रखेंगे, देखो भाई
फाई इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर रखा, फाई की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, इज इक्वल टू 0। फाई की जगह पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 भी क्या होता है 1 होता है। तो लिमिट जो 0 टू पाई बाय 2 थी, अब वो कन्वर्ट होने के बाद क्या मिल रही है हमें 0 टू 1। ओके ना, तो लिमिट चेंज कर ली हमने 0 टू 1। नाउ ये जो 0 टू पाई बाय 2 था उसकी जगह 0 टू 1 है। अंडर रूट में साइन फाई, बट फाई मतलब टी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और होल स्क्वायर, और cos फाई डी फाई मतलब ओनली डी टी। चलिए समझ में आ गई सबको इतना? यस सर। ओके देन चलिए आगे जाते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो 0 टू 1 रूट टी मतलब टी रेस टू 1/2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, 1 प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर मतलब टी रेस टू 4 और साथ में रहेगा dt। नाउ ये टी रेस टू 1/2 हर एक के साथ जाएगा, देन हमें लेना है उसका इंटीग्रेशन। चलिए ओके, तो ये वाला मैं निकाल देता हूं। तो चलो फर्स्ट में टी रेस टू 1/2 इंटू 1 मतलब टी रेस टू 1/2, तो आगे वाला 0 टू 1 एज इट इज, टी रेस टू 1/2 माइनस ए वाला आगे 2 एज इट इज, 1/2 एंड ये 2 एडिशन करेंगे, 1/2 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 5/2। ओके 5/2 टी रेस टू 5/2, टी रेस टू 5/2 एंड लास्ट में 4 एंड 1/2 का एडिशन करोगे तो 9/2, 4 प्लस 1/2 9/2 9/2, टी रेस टू 9/2 और लास्ट में है dt। नाउ इंटीग्रेशन पावर ही है, ऊपर नीचे पावर ऐड करनी है, 1/2 में ऐड करो तो 3/2 नीचे आएगा 3/2, 2t 5/2 में एक ऐड किया जाए तो 7/2 डिवाइड बाय 7/2, ये वाला टी रेस टू 11/2 डिवाइड बाय 11/2। लिमिट रखनी है हमें 0 टू 1। ओके यहाँ पर लिमिट 1 रखेंगे, टी की जगह 0 रखने से तो सब कुछ 0 ही होने वाला है। चलिए 1 रख ले। ओके जब टी की जगह 1 मतलब टी ना ले तो चलिए 3/2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2/3 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/7 एंड लास्ट में ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/11 माइनस लोअर लिमिट टी की जगह 0 0 0 मतलब सब कुछ 0। अब ये वाले को खुद आप सॉल्व कर लेना, वो आपका हो जाएगा आंसर। ओके ना, एलसीएम लेना है वो सब आप कर लेना, वो हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए समझ में आया अभी सबको? यस सर। यस सर क्वेश्चन नंबर 3। चलो टेक्स्ट बुक होगी आपके पास तो बोलो क्या एज्यूम करना है? x equal to tan theta। यस x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। होगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको दिया हुआ है 0 टू 1 साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस हमें x इक्वल टू लेना है tan थीटा। x इक्वल टू tan थीटा लेने के बाद डेरिवेटिव x का dx, tan का sec स्क्वायर थीटा एंड थीटा का d थीटा, इतना हमें पता है। नाउ लिमिट भी चेंज करनी है। ओके ये लिमिट जो था इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो लिमिट x की थी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें थीटा के फॉर्म में लेना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। नाउ x की दोनों वैल्यू यहां पर हम रखी 1/1, x इक्वल टू 0 रखा तो tan इनवर्स 0 वो 0 ही होता है, x की जगह 1 रखा tan इनवर्स 1 वो क्या होता है भाई π/4। सबको समझ में आ रहा है? नाउ ये सभी वैल्यूज यहां पर रखनी है, जो लिमिट 0 टू 1 थी वो कन्वर्ट होने के बाद मिल रही है हमें 0 टू π/4 साइन इनवर्स। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने वाले हैं 2 x की जगह 10, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर वो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, डायरेक्ट लिखा है। लास्ट में dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए ये साइन इनवर्स और साइन वाला निकल जाएगा, मतलब 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा उसमें से 2 कॉमन है इसलिए बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 और थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बताओ कौन सी मेथड करेंगे? UVDX। पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन जिसको नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई? यूवीडीएक्स वाली मेथड है ना, क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लिकेशन रूल तो है ही, फिर भी उसका इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। हाँ इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स थी। ओके ना, ये थीटा मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, आई लेट याद रखना था हमें। थीटा मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन एंड sec स्क्वायर थीटा मतलब ट्रिगोनोमेट्री, ऊपर से नीचे आए पहले ए आ रहा है, दैट मींस u इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा एंड ट्रिगोनोमेट्री वाला हो जाएगा हमारे लिए भी। फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिखने वाले हैं u इंटीग्रेशन v d थीटा, x नहीं है थीटा है,
तो u मतलब थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर लिमिट यहाँ पर रखनी होती है 0 to π/4, फिर आएगा माइनस, फिर है इंटीग्रेशन, वो लिमिट यहाँ पर आएगी 0 to π/4। ओके, लिमिट रखने में ध्यान रखना है यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में, ये समझ में ना आए तो सबका इंटीग्रेशन ले लो, देन लास्ट में लिमिट रखो 0 to π/4, वो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पर du by d थीटा है तो d by d थीटा ऑफ u मतलब थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब sec स्क्वायर थीटा, और साथ में रहेगा d थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट d थीटा। नाउ आगे तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, फिर भी आपको बता ही देते हैं। चलिए 2 एज इट इज है, थीटा भी एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? tan थीटा, यस, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4 माइनस 0 to π/4, ये d थीटा बाय d थीटा तो 1 ही है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan है, tan थीटा d थीटा। नाउ सॉल्व करना है हमें, लिमिट रखनी है। ओके, लास्ट में लिमिट रखते हैं, अभी तो एज इट इज थीटा tan थीटा 0 to π/4। चलिए tan थीटा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, बोलो? log mod sec थीटा। यस, log मॉड्यूलस ऑफ sec थीटा, और यहां पर भी लिमिट लगेगी 0 to π/4। ओके, इंटीग्रेशन हो चुका है ना, हमें ओनली लिमिट को रखना है। ओके, वो ध्यान रखना है आपको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें फर्स्ट वन थीटा की जगह, इतने टर्म में थीटा की जगह π/4 रखना है, तो π/4 tan π/4, π/4 tan π/4 माइनस 0, क्योंकि थीटा की जगह 0 रखे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस, π/4 रखना है log मॉड्यूलस sec π/4, log मॉड्यूलस sec π/4 माइनस log मॉड्यूलस sec थीटा की जगह 0, log मॉड्यूलस sec 0। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। चलिए, तो tan π/4 मतलब 1, तो π/4 ही बचेगा, और यहां से log sec π/4 मतलब क्या होता है √2, sec 0 मतलब 1, और log 1 मतलब 0, तो ये वाला टर्म 0। नाउ ये वाला हमारा आंसर है 2, ब्रैकेट π/4 माइनस log √2, ये भी हमारा आंसर है। या फिर π/4 log √2 मतलब 1/2 log 2 लिखते हैं हम, ये भी हमारा आंसर है। या फिर 2 अंदर जाएगा तो आंसर π/2 माइनस log 2, ये भी हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है अभी सबको? यस सर। ओके ना, वैसे इजी है क्वेश्चन, यहां तक तो हमने सॉल्व किए हुए थे, यहां तक तो बस लास्ट में लिमिट रखना है, वो आपके लिए नया है, ठीक है ना, वो भी आपको आ जाएगा क्योंकि ये सभी के वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर ये था, हाँ कौन सा था, नंबर 3 था। अब नेक्स्ट नंबर है 4। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4, मेथड बोलो क्या करना है। लिमिट है 0 to 2 x into x plus 2 dx, बोलो क्या करे? x plus 2 को t स्क्वायर, वो तो टेक्स्ट बुक में दिया था इसलिए बोल दिया ना, फिर भी चलो वो नहीं करना है हमें तो क्या कर सकते हो, वैसा कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है मतलब सही होगा और वही करना है वैसे तो। फिर भी देखो x की जगह हम लिख सकते हैं ना +2 -2, सेम पावर वाले टर्म साथ में हो या डिवीजन में हो तो आपको वैसा ही करना, जैसा रूट में दिया है वैसा आगे सेट कर लो। तो देखो 0 to 2, ये x की जगह मैंने लिखा x +2 -2 एंड देन रूट में x +2 और dx, दोनों मेथड से आपको बता देते, टेक्स्ट बुक में जो दिया है x +2 वो भी, ये वाला x +2 ये वाले रूट के साथ जाएगा, तो डायरेक्ट जिनको आ गया है वो देखो, ए वाले की 1 पावर और ए वाले की 1/2 पावर, 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो x +2 3/2 हो जाएगा, माइनस ये वाला 2 जाएगा ये 1/2 पावर के साथ, तो 2 × x +2 1/2 और साथ में है dx। एवरीवन गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, देन इंटीग्रेशन तो आपको आएगा यहाँ आके, ओके ऊपर नीचे एक पावर ऐड करनी है, देन लिमिट रखनी है, वो इंटीग्रेशन खुद आप निकाल लेना। एक मेथड ये हुई। अब जो सेकंड मेथड टेक्स्ट बुक में दी है वो, यहाँ x +2 = आप t² ले सकते हो, टेक्स्ट बुक में दिया है इसीलिए आपको वैसे ही बता रहे। डेरिवेटिव लेना है तो x का dx t² का 2t dt हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, बट लिमिट भी चेंज करनी है, ओके वो गलती ना हो। लिमिट जो दिया हुआ था वो विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो x = 0 है एंड x = 2 है। चलिए हमने
टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिया हुआ था, तो लिमिट रखी एक्स की जगह 0, तो 0 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 2, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बट हमें तो टी चाहिए, तो टी इज इक्वल टू √2, पॉजिटिव है ना लिमिट, तो हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। x इक्वल टू 2 है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं हम, ओनली 2। तो लिमिट चेंज हो रही है √2 से 2, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है √2 से 2। तो चलो सब कुछ क्वेश्चन के अंदर रख ले। 0 से जो 2 था, 0 से जो 2 वो चेंज हो गया है √2 से 2, तो √2 से 2 आएगा। x जो है वो यहां से निकलेगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, तो वो लिखना है टी स्क्वायर माइनस 2, देन रूट में x प्लस 2, बट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो रूट में टी स्क्वायर एंड dx मीन्स 2t dt, तो यहां पर लिखा है 2t dt। a 2 जो अंदर है वो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा, तो चलो 2 बाहर, √2 से 2 ये टी स्क्वायर माइनस 2, ए टी स्क्वायर का रूट मतलब t, ए बी टी मतलब टी स्क्वायर, और साथ में है dt। चलिए टी स्क्वायर अंदर आएगा, देन इंटीग्रेट हमें करना है, ये t⁴ एंड माइनस 2t स्क्वायर और dt वैसा ही है जैसा यहाँ पर आपको मिला है, x प्लस 2⁵/2 माइनस 2 टाइम्स, सेम वैसा ही कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके ना, लास्ट में तो आंसर सेम ही मिलेगा। चलिए इंटीग्रेशन किया, ऊपर नीचे पावर ऐड की, t⁵ माइनस 2t³/3, लिमिट चेंज हो जाएगी √2 से लेकर 2। ओके, लिमिट रख ही देते हैं, अपर लिमिट कर्ली ब्रैकेट, t की जगह हमें रखना है 2, 2⁵ कितना होता है भाई 32 डिवाइड बाई 5, t³ है 2, t की जगह 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 2 होता है 16, 16/3, अपर माइनस लोअर, t⁵ √2, t की जगह √2 रखना है, तो √2⁵ कितना होगा भाई, 4√2, यस 4√2। ओके, और यहाँ पर √2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है ना, √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट मीन्स वो होता है 2√2। ओके, तो इससे आना चाहिए हमें। चलिए ये t⁵ √2⁵ मतलब 4√2 है डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये आगे वाला 2 एज इट इज, और √2 का क्यूब मतलब 2√2, तो 2 इंटू 2√2 मतलब 4√2 डिवाइड बाय 3 है। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व करना खुद ही, और जैसा टेक्स्ट बुक में आपको आंसर दिया हो पीछे वैसा आंसर आपको सेट करके लाना है। थोड़ा हार्ड है बट इसीलिए आपको दिया है, मतलब आपको ही लाना है, ठीक है, हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो दोनों मेथड से मैंने आपको करवाया नंबर 4। नेक्स्ट है नंबर 5। चलिए कौन बताएगा क्या करना है नंबर 5 में, बोलो, इजी है। ऊपर क्या है, साइन x/2 cos x/2। cos x/2 कहां से लाए। नंबर 5 क्वेश्चन ऐसा है, 0 से π/2 sin x dx एंड डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। ऊपर आपको साइन दिखाई दे रहा है, दैट मींस साइन का इंटीग्रेशन cos, तो आपको cos लेना है t, और नीचे cos ऑलरेडी है, तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, माइनस यहां से लेकर हमने लिया RHS में माइनस dt। लिमिट चेंज करनी है, जो लिमिट है वो 0 एंड π/2 वो x की है, हमें x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू हमने लिया हुआ है cos x। चलिए x की जगह 0 रखा, cos 0 मतलब होता है 1, तो t इज इक्वल टू 1 है, एंड π/2 cos π/2 क्या होता है भाई 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, नाउ ये वाले को थोड़ा सा सॉल्व कर ले, वैल्यूज को आपको ऊपर रखना है, देन फॉर्मूला आएगा। चलो तो 0 से π/2 जो लिमिट थी वो चेंज होने के बाद 1 से 0 हो चुकी है, 1 से 0, sin x dx की जगह माइनस dt, एंड नीचे आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई माइनस आएगा तो यहाँ आपकी जो लिमिट होगी, जो नीचे होती है वो लोअर लिमिट और ऊपर होती है वो हायर लिमिट, अपर लिमिट, तो नीचे वाली लिमिट की वैल्यू बड़ी होगी और ऊपर वाली लिमिट की वैल्यू छोटी होगी जब भी ऐसा माइनस आएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 7.11 आएगी उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, यहाँ कभी भी माइनस आए तो वो वाले माइनस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लिमिट के अंदर, क्योंकि हम लिमिट लास्ट में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आगे माइनस हो तो उससे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट आगे आएगी, अपर लिमिट पीछे जाएगी, दैट मीन्स लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं। जब भी अंदर माइनस हो तो माइनस था तो मैंने लिमिट को इंटरचेंज कर लिया और 0 से 1 कर लिया, मतलब माइनस गया, माइनस को मैंने लिमिट के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स आपको ओनली इंटरचेंज करना है।
0 टू 1 टू 0 था, वो बन जाएगा अब 0 टू 1। बताओ तो फिर कौन सा फॉर्मूला है? 1 by tan inverse of x by tan inverse. ओनली tan इनवर्स ऑफ x, बट x की जगह यहाँ पर t है, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 अपर माइनस लोअर। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आएगा? tan इनवर्स by 1 Pi by 4. tan इनवर्स 0 0, तो आंसर है पाई अपॉन 4। ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमें लास्ट में जो हमने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू रखनी पड़ती है। दैट मींस कि आपको t की जगह cos x रखना होता है। यहाँ पर वैसा होता नहीं है। यहाँ पर वो वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी उसके हिसाब से जो t की वैल्यू मिली है वो ही हमें लास्ट में लिमिट में रखनी होती है। ओके, तो वहां पर हम जो एज्यूम करते थे वो रखते थे, यहाँ पर जो लिमिट आई है वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। इतना थोड़ा सा चेंज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या करना है, कौन सी मेथड है बताओ तो। लास्ट टर्म यस, लास्ट टर्म सेट कर सकते हैं। dx अपॉन डिनोमिनेटर में आपको दिया है वो लिखे, तो माइनस एक्स स्क्वायर दिया है प्लस एक्स एंड प्लस 4 वैसा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओके, माइनस बाहर निकालना तो भी ठीक है, या फिर हमें जो पता था पीछे से हम लिखते थे बस वैसा लिखना हो तो भी ठीक है। चलिए पीछे से ही लिखे, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिखे। आगे 4 देन प्लस एक्स देन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा जो क्वेश्चन हमें दे रखा है। लास्ट टर्म कौन सा होगा बोलो भाई। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिड टर्म का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर है -1/4। तो लास्ट टर्म -1/4 है जो हमें ऐड करना है। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे प्लस एक्स, लास्ट टर्म है -1/4, इतना ही प्लस करना है 4 के साथ, तो +4 एंड 1/4। ये सभी क्वेश्चंस आगे हमने सॉल्व कर लिए, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं। इतना टर्म आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देगा और ये वाला टर्म आपको ऐड करना है। तो 0 से 2 dx डिवाइड बाय ये 4 4 16 प्लस 1 मतलब 17/4, और यहाँ से माइनस कॉमन आने के बाद ax स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस x एंड 1/4 का पॉजिटिव 1/4। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमें ओनली फॉर्मूला लगाना है, उससे पहले ही परफेक्ट स्क्वायर बना ले। चलिए क्या आएगा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर? x minus 1/2 minus 1/2. यस ओके, ये √17/4 लिख सकते हैं, √17/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला बनेगा x माइनस मिडिल टर्म माइनस है और 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा है वो बताओ। a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 1/2 log modulus a plus x divided by minus x। यस ठीक है, सही है आंसर 1/2a। ओके, हमारा फॉर्मूला वैसा था 1/2a। ओके, x अकेला है, कोएफिशिएंट कुछ है नहीं तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 इंटू a मतलब √17/2 log मॉड्यूलस ऑफ a प्लस x। a मतलब √17/2 प्लस करने के बाद ये पूरा x वाला टर्म x माइनस 1/2 डिवाइड बाय दोनों का ही सब्ट्रैक्शन √17/2 a माइनस करके x माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर लेगा माइनस x और ये वाला +1/2। लिमिट रखनी है, ये वाला तो कांस्टेंट ही है तो वहां पर लिमिट ना रखे तो चलेगा। ओके, कांस्टेंट वो बाहर ही रहेगा। लिमिट है 0 to 2, तो यहाँ पर हमने रख लिया है 0 to 2। खुद आगे कर पाओगे ना कि करवाए हम? चलो एक और लाइन लिख, यहाँ पर फिर भी एक लाइन लिख देते हैं। log x की जगह हमें रखना है 2, तो √17/2 + 2 - 1/2 डिवाइड बाय √17/2 -2 + 1/2 अपर माइनस लोअर। log x मतलब 0 निकाल लो, तो बीच में फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखना है √17/2 और डायरेक्टली -1/2, नीचे √17/2 और +1/2। सिंप्लीफिकेशन आपकी मर्जी है, जितना हो सके उतना कर लेना है, बट पीछे जो आंसर दिया है अभी आप सॉल्व करो होमवर्क में, तो पीछे जो आंसर दिया है वैसा ही आपको सेट करके लाना है। ओके, वो ना आए तो मुझे बताना, मैं करवाऊंगा, बाकी करना तो आपको ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, नेक्स्ट नंबर 7। कौन सी मेथड करनी है? 1/quadratic 1/quadratic मतलब यही मेथड है कि आपको लास्ट टर्म वाली ही मेथड करनी है, तो ये आपको खुद होमवर्क में ट्राई करना है। ओके, लास्ट टर्म वाली मेथड है, पहले लास्ट टर्म फाइंड करो इसके जैसे ही, देन लास्ट टर्म ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। ओके, कोई ना कोई मतलब यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, देन आप लिमिट रखोगे आंसर मिल जाएगा। ओके, खुद कर पाओगे?
Yes, sir. ओके, तो वो तो करना ही है वैसे। चलिए लास्ट में नंबर 8 है क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन ही है, ये नंबर 8 आया। बताओ तो कौन सी मेथड करनी है, याद आएगा कुछ? e रेज टू यस एक्स, सर, वो लास्ट में ई फॉर्मूला था। हाँ ई वाली जो मेथड थी ना वो थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था। ओके चलिए बाजू में लिखते हैं हम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव, और कंपलसरी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ई रेज टू एक्स ही होना चाहिए, ओनली एक्स। क्वेश्चन में यहाँ पर दिखा दिया हमें 2x, तो वो नहीं चलेगा, हमें ओनली एक्स मतलब ऊपर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, साथ में कोएफिशिएंट कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब 1 होगा तो चलेगा। तो इसका आंसर था ई रेज टू एक्स फंक्शन प्लस सी। ओके ना, तो बस वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, बट यहाँ पर पहले ओनली एक्स करना है, तो दैट मीन्स हमें ये वाले 2x को निकाल के कुछ एज्यूम करके रख लो। तो चलिए लेट 2x इज इक्वल टू ले लिया हमने t, देन डेरिवेटिव 2x का dx, t का dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, और लिमिट भी चेंज करनी है, ये जो लिमिट दी है वो x की रिस्पेक्ट में था, तो x इक्वल टू 1 दिया था, x इक्वल टू 2 दिया। नाउ हमने एज्यूम किया t इज इक्वल टू 2x, चलिए तो t इज इक्वल टू x की जगह रखना है 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, x की जगह 2 रखना है तो 2 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 4, तो लिमिट चेंज हो चुकी है, वो बन जाएगी 2 से 4 e रेज टू 2x, बट 2x इज इक्वल टू t है, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें t बाई 2, तो वो भी हम यहां पर रखेंगे, देखो 1 अपॉन x की जगह t बाई 2 माइनस 1 बाई 2, x का स्क्वायर है मतलब t बाई 2 का स्क्वायर, t स्क्वायर बाय 4, और लास्ट में dx की जगह dt बाई 2, dt बाय, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर में जो 2 है वो डायरेक्टली बाहर निकलने वाला है 1 बाई 2, यहां पर 2 से 4 है, e रेज टू t है, यहां पर ये नीचे वाला 2 पर जाएगा तो 2 बाई टी, और यहां पर ये 2 कैंसिल हुआ, नीचे वाला 2 पर जाएगा तो 2 बाई टी स्क्वायर, और साथ में है dt, ऊपर से t कॉमन आएगा, दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी t नहीं मतलब 2 कॉमन आएगा, और ये वाला 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2 से 4 e रेज टू t 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला बन चुका है ना, e रेज टू x फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ओके x की जगह t है, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव था ना 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो वही है, तो आंसर हो जाएगा e रेज टू के साथ फंक्शन मतलब e रेज टू t के साथ 1 बाई t हमारा आंसर। बस लिमिट रखनी है 2 से 4, चलिए t की जगह 4 रखे तो e रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस t की जगह 2 रखे तो e रेज टू 2 डिवाइड बाय 2, ये हमारा आंसर है, टेक्स्ट बुक में जैसा दिया हो वैसा सेट करके आपको लाना है। चलिए समझ में आया भी सबको? Yes, sir. यस सर। ओके देन क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू है, 9 एंड 10। ओके नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रख लेना, वो एमसीक्यूज में ना भी आए तो भी आपको आना चाहिए। नंबर 9, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 डिवाइड बाय x रेज टू 4 dx। ओके ऐसे ऑकवर्ड सम, मतलब देखने से ही पता चले कि ऐसे ऑकवर्ड जैसा कुछ ना कुछ आपको दिया है, ऐसा कहीं पर भी हमने देखा भी नहीं। ओके तो जो भी आपको यहाँ पर पावर दिया हो जिसमें हाईएस्ट पावर हो, तो ऊपर वाले टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है x क्यूब है, तो वो हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालो। ओके ये मेथड हो जाएगी 1/3 से 1, तो यहां से x क्यूब बाहर आएगा, यहाँ कॉमन नहीं है फिर भी हमें निकालना है, x क्यूब बाहर आएगा विथ पावर कौन सी है 1/3, तो x क्यूब हमने कॉमन लिया, उसकी पावर थी 1/3, वो जहां नहीं होता है वहां पर डिवाइड करो, तो ax था ऑलरेडी, x क्यूब हमने कॉमन लिया, वहां पर नहीं था तो वहां पर डिवाइड करो, यहाँ x क्यूब था जो हमने बाहर निकाला है, दैट मींस वो देगा 1, और ऊपर तो था 1/3 एंड डिवाइड बाय x रेज टू 4, और लास्ट में रहेगा dx। भाई ये टर्म समझ में आया सबको? कहीं पर डाउट हो किसी को? Yes, sir. एनीवन डाउट है? चलिए 3 कैंसल, बचेगा x और नीचे x रेज टू 4, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे x क्यूब आएगा, तो 1/3 से 1 है, ऊपर वाले टर्म में देखो x क्यूब कैंसिल तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 1/3, और नीचे ही
x और x⁴ कैंसिल होने के बाद x³ बीच बच रहा है और dx। नाउ ये फॉर्मूला है, मतलब कि हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता होगा। बताओ तो फिर 1/x² का डेरिवेटिव क्या था? क्या था डेरिवेटिव? -2/x³। -2/x3। बस, तो फिर वही तो है। देखो 1/x को है ऊपर है, जिसको हम एज्यूम करेंगे उसका डेरिवेटिव बन जाएगा -2/x³। तो नीचे तो x³ है तो वैसा बन जाएगा। तो बस वही हमें करना है, ऊपर वाले टर्म को एज्यूम कर लो। तो 1/x² - 1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया t, डेरिवेटिव लेना है ये वाले टर्म का डेरिवेटिव -2/x³, x का dx और लास्ट में dt। हमें dx/x³ चाहिए, dx/x³ मतलब ये माइनस जाएगा 2 नीचे आएगा तो dt/2। ओके हाँ, और लिमिट भी चेंज करनी है हमें। लिमिट देखो x की हमें 1/3 से 1 दिया होता, 1/3 है, देन x = 1 है। हमने t = 1/x² - 1 लिया होता। चलो डायरेक्टली लिखने वाले, x की जगह 1/3 नीचे रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आएगा, ये नीचे वाला 9 ऊपर जाएगा तो 9 - 1 मतलब 8 हो जाएगा। तो t = 8 डायरेक्टली लिखा हुआ है। नेक्स्ट x = 1 रखे, 1/1 1, 1 - 1 0, दैट मींस t = 0। ये सभी वैल्यूज उठा के हम यहाँ पर रखने वाले हैं। 1/3 से 1 जो था, 1/3 से 1 कन्वर्ट हो चुका 8 से 0। 1/x² - 1 वो दे रहा है हमें ओनली t, तो मैंने लिखा t पावर में 1/3। साथ में dx/x³ dx/x³ हमें दे रहा है -dt/2। अगेन देखो लिमिट, लोअर लिमिट छोटी है, अपर लिमिट बड़ी है, तो माइनस आया है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 2 नीचे से बाहर आएगा, 2 0 to 8, सॉरी 8 to 0 था वो बन जाएगा 0 to 8 और t⁻⁴ dt। अब इंटीग्रेशन तो आपको आएगा, t⁻⁴ का इंटीग्रेशन ऊपर नीचे पावर ऐड करनी है, क्या हो जाएगा t⁻, कितना लिखे 1/3 + 1 नहीं आएगा, 1/3 + 1 एडिशन है, कितना लिखे 4/3। 4/3 अपन 4/3 और लिमिट रखे 0 to 8, ठीक है ना। चलिए ये 3 ऊपर जाएगा, 4 to 8 तो 3/8 हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम लिमिट रखने वाले हैं, चलिए 3/8 एज इट इज, t की जगह रखने वाले 8, 8⁴/3 माइनस t की जगह 0 की कोई भी पावर 0 ही होती है। अब यहाँ पर डिवाइड बाय 3 है तो 8 मतलब 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये 3/8 और 8 मतलब 2 का क्यूब ⁴/3, 3 3 कैंसल, 2⁴ 16, 16 और 8 कैंसल, मतलब 3 2 6 हमारा आंसर। चलिए समझ में आया भी सबको? ओके देन, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है आज का भी, लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है 7.10 का। ओके देन देखो नंबर 10 क्वेश्चन में पहले से हमें f(x) दे रखा है, वो वाला f(x) जो है वो इंटीग्रेशन में दिया है 0 to x t sin t dt। मतलब ये वाले का सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन को, तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा f(x). देन फाइंड करो f'(x), मतलब हमें जो आंसर मिलेगा इसका सॉल्व करने के बाद उसका डेरिवेटिव लेना है। चलिए u(dx) वाली मेथड है, LIAT के हिसाब से ये वाला हो जाएगा u1, ये वाला हो जाएगा v। फॉर्मूला u इंटीग्रेशन v dt, लिमिट यहां पर होती है, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट यहां पर होती है, ओके, d/dt ऑफ u मतलब t, इंटीग्रेशन v मतलब sin t dt, ब्रैकेट कंप्लीट dt। फॉर्मूला u(dx) का मैंने अप्लाई किया हुआ है। नाउ t एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो मैंने आगे माइनस लिख लिया, -t cos t, लिमिट 0 से x। यहां पर भी साइन का होगा माइनस कॉस, ये वाला माइनस माइनस प्लस कर देगा, 0 to x ऑलरेडी है, dt/dt 1 हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस माइनस आगे है तो अंदर बचेगा cos t dt। चलिए लिमिट रखनी है हमें, थोड़ी देर बाद रखते हैं, t cos t 0 to x, cos का इंटीग्रेशन sin t 0 to x। नाउ हम लिमिट रखने वाले हैं, ओके। चलिए ये वाले माइनस को पहले से मैं बाहर रख लूं, तो क्या होगा कि आपको गलती नहीं होगी। देखो माइनस मैंने बाहर रख लिया तो माइनस है बाहर, अब अपर माइनस लोअर, x की जगह t की जगह x है तो t cos t की जगह x, तो x cos x माइनस t की जगह 0 मतलब होल टर्म 0 हो जाएगा, प्लस t की जगह x है तो sin x माइनस sin 0 जो 0 होता है,
चलिए तो आंसर है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाला तो जीरो, ये हुआ हमारा एफ ऑफ एक्स। नाउ क्वेश्चन वैसा है कि ये वाले का हमें डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन याद होगा चैप्टर नंबर 5, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस आगे वाला एज इट इज एक्स इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लीकेशन रूल इन डिवीज इन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव माइनस सॉरी प्लस आएगा, सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, फॉर्मूला ही लगाया है, लास्ट में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। चलिए माइनस को अंदर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ये माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स एंड लास्ट में प्लस कॉस एक्स, कैंसल, तो आंसर निकल के आएगा एक्स साइन एक्स, वही हमारा है आंसर एक्स साइन एक्स। चलिए कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? सर 9 नंबर एमसीक्यू में पीछे 4 आंसर दिया। पीछे 4 है तो ट्राई कर लेना एक बार और, आप मेथड तो आपको बता दी, ओके ना, कहीं कुछ गलती हो तो देख लेना, और फिर भी आंसर ना आए तो हम करवा लेंगे अगेन, ठीक है? ના Okay, સર sir. 6 જ આવે, એ આવે. એ આવે છે 6 જ આન્સર છે, ઓકે, તો પછી સાચું જ છે આપણું, ક્યાં ખોટું છે? सब पाछड़ डी આપેલો છે એમ। ओके ओके, होगा, गलती हो सकती है, ओके, देख लेंगे वो तो, 6 है कि 4 है, ठीक है? चलो एक्सरसाइज 7.10 में कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? अब नो सर। नहीं है ना? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल होगा हमारा 7.11 जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर के लिए, 7.11 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, और लास्ट 2 एक्सरसाइज है वो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, ओके, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। चलिए तो आज का काम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ओके सर। ओके, किसी का अटेंडेंस बाकी हो तो चैट बॉक्स में नाम ले लेना। ओके, चलो चलो चलो,